तो हमारा जो आज का टॉपिक्स है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये भी एल्गी ही सीरीज़ का आगे का टॉपिक्स है। तो अभी तक हमने बहुत सारे एल्गी के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे वो अपने नंबर्स को बढ़ाता है या कैसे वो ग्रो करता है, ठीक है। तो हर कोई रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता है, एज़ हम एल्गी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओल्ड टाइम्स में, मतलब प्राचीन समय में, या आप कभी भी टेलीविज़न वगैरह पे देखते हैं कि कोई आपका डेविल्स है, ठीक है, कोई आपका डेविल्स है सपोज़, और उसका एक पार्ट कहीं से कट गया, ठीक है। तो जो पार्ट कटा उसी से ही दूसरा आपका सपोज़ डेविल्स तैयार हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमारे एल्गी में होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप में हम देखते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ ना, कि जहाँ पे उसका पार्ट कुछ कट के अलग हुआ वहीं से ही नई एल्गी स्टार्ट हो गई ग्रो करना। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं। द प्लांट पार्ट बिकम सेपरेटेड टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि आप सपोज़ कि कोई आपका ये है, इससे इसका एक पार्ट गिर गया कट के, और यहीं जहाँ पे गिरा वहीं से इसका न्यू पार्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहा है कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो सेपरेट हो गया है और सेपरेट होके अलग किसी जगह स्टेबल हो गया, और जहाँ पे वो स्टेबल हुआ वहीं पे उसने एक अपना पूरा खुद का बॉडी बना दी है, एक न्यू इंडिविजुअल बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। तो इसके अंदर पहला सेल डिवीजन एंड फ्यूज़न, ठीक है। तो इसके अंदर सेल डिवीजन फ्यूज़न का बेस्ट एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गी, जैसे यूलिना, क्लेमाइडोमोनास वगैरह। इसमें क्या होता है, एल्गे सेल डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म ए न्यू टू डॉटर, ठीक है। जैसे कि आपका ये एल्गी की सेल है, ये माइटोटिकली डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल बना लेती है, ठीक है। यानी एक सेल ही है, वही हम प्रीवियस टाइप का यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं कि एक एल्गी है, वो माइटोटिकली डिवाइड की, यानी ये इसी का ही पार्ट है जो दो भाग में बट गया, और जो दो भाग में बटे हैं उन्होंने अलग ही नया पार्ट बना लिया है, पूरा का पूरा एक बॉडी बना लिया है अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब समझ रहे हैं टुकड़े करना, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, इडोकॉर्निया, स्पायरोगारा, जिग्निमा। इसमें सपोज ये आपका थैलस है, थैलस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किसी कारण कट गया, कुछ ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। तो जो पार्ट इसका गिरा जहाँ पे, वहीं से एक आपका नया इंडिविजुअल उगाया। इस तरह की प्रॉपर्टी किसमें, तो यूलोथ्रिक, इडोकॉर्निया, स्पायरोगारा में दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा बर्डिंग, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही पता चला, बर्ड यानी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर कहीं से उभर गया है और फिर वो उभरा हुआ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अलग होके कहीं पे स्टेब्लिश होके नया ही पूरा बॉडी बना दे रहा है खुद का। तो इस तरह का एग्जांपल हम प्रोटोसॉफोन में देखते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल। तो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू प्रोलिफरेशंस ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय द फॉर्मेशंस ऑफ सेप्टा। तो सपोज ये आपका है एल्गी, ठीक है। कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा बहुत उभरना शुरू हो गया, वो भी किससे, जो आपके वेसिकल्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं उनसे। धीरे धीरे और इकट्ठा हुआ, फिर धीरे धीरे और इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होते होते यहाँ पे आपका थोड़ा गैप, जैसे ये है, ठीक है। फिर इसके बाद ये, तो इस तरह ये नैरो होते जाएगा, नैरो होते थे यहाँ एक सेप्टा बन जाएगा, यानी कट टाइप लग जाएगा, कट के ये अलग हो जाएगा, और जहाँ पे ये गिरा वहाँ ही आपका एक न्यू बॉडी पार्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये बर्डिंग होता है। नेक्स्ट हमारा ट्यूबर्स है, जो भी अगर आप ट्यूबर्स और बर्डिंग को देखेंगे तो ये कुछ सिमिलैरिटी इसमें देखने को मिलती, ठीक है। मतलब कि कुछ उनका पैटर्न एक ही है। जैसे कारा, तो कारम क्या होता है, जो राइजोट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि राइजोट्स का मतलब समझ लीजिए कि कुछ फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है, उनमें कुछ इस तरह का ट्यूबस लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है। वो भी किस लिए,
ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या था, प्रोलिफरेशन, जो विस्कस में आपका विस्कस का इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण बडिंग का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबर्स में क्या है, फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा इसने फूल ले लिया, तो ये यहाँ से फूलना स्टार्ट हो गई, कुछ ट्यूबलेस स्ट्रक्चर बना लिया, और ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर बाद में खुद ही एक अलग ही अपना इंडिविजुअल बना लिया है, अलग ही बॉडी का बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हार्मोगोनिया। ये जो हार्मोगोनिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इससे शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं लिखने के लिए। तो ये आपका नोस्टा ओसिलेटेरिया और आपका साइलिंडोस्पर्मम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, ट्राइकोम्स ब्रेक इनटू मोटाइल सेगमेंट ऑफ वेरियन लेंथ कॉल्ड हार्मोगोनियम। सपोज आपका ये कोई अलगी है और इसमें आपका ये कोई पार्ट है, ट्राइकोम्स है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, एक पार्ट ये निकला, तो ये जो होता है ट्राइकोम क्या होता है कि मोटाइल सेगमेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जहाँ पे जाएगा वहीं पे एक नया ही अलगी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यानी ये ट्राइकोम से ब्रेक इनटू मोटाइल सेगमेंट, ये मोटाइल है यानी कि मूव कर सकता है, सेगमेंट टुकड़ा है। ठीक है, वेरिंग लेंथ यानी कि ये जरूरी नहीं कि इतना ही बड़ा हो, ये इससे भी मतलब ये इनके जो जब ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद जो मोटाइल सेगमेंट होते हैं वो उन सेगमेंट में लेंथ अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। कोई इतने बड़े हो सकते हैं, कोई इतने बड़े हो सकते हैं, कोई और बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे अपना अलग ही मतलब फॉर्मेशन कर लेंगे, पूरा बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज इतना ही था। आशा करती हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आएगा, और क्या कहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।